दो मीनिंग होते हैं, सीना और छाती। चेस्ट, सामने इंसान के जिस्म में, नेक यानी कि गर्दन से नीचे, नेक हमने कल पढ़ी थी, नेक यानी कि गर्दन से नीचे, और एब्डोमन, एब्डोमन जहां पे पसलियां खत्म हो जाती हैं। एब्डोमन कहाँ से शुरू होता है? जहां से पसलियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो एब्डोमन और नेक यानी कि गर्दन के बीच में क्या होता है? थोरैक्स होता है, यानी कि छाती होती है या सीना होता है। ठीक है जी। अब इन, ये जो थोरैक्स होती है, ये जो छाती है, ये जो सीना है, ये किस चीज में महफूज है? इसके अंदर जो है क्या होता है? इसमें होता है एक पसलियों का पिंजरा, जिसको रिब केज कहते हैं। ठीक है, रिब केज है। रिब केज के अंदर जो है क्या है? बिल्कुल बीच में सेंटर में हार्ट होता है, और दोनों तरफ जो है क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। इसोफेगस यानी कि खाने की नली होती है, ट्रेकिया होती है, सांस लेने की नली होती है। ये सब चीजें होती हैं थोरैक्स यानी कि सीने में। तो ये जो हार्ट है, हार्ट को यूनानी में उज़्वे रईस में रखा गया है। हार्ट को यूनानी में उज़्वे रईस में रखा गया है। ठीक है जी। चेस्ट वाल होती है, सबसे पहले छाती की जो दीवार है ये होती है थोरेसिक कैविटी। कैविटी कहते हैं खाली जगह को। थोरेसिक कैविटी यानी कि सीने का जो खोखला भाग है, जो कैविटी है, ठीक है, गुहा है, उसको बोलते हैं। पसलियों के भीतर का हिस्सा यानी कि मसल्स, अजलात, जो कि मसल्स हैं वो हैं। कसबतुर्रिया ट्रेकिया है, सांस की नली है। ट्रेकिया को, सांस की नली को कसबतुर्रिया कहते हैं यूनानी में। इन नामों को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। इन नामों को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है जी। ईसोफेगस खाने का पाइप यानी कि खाने की नली, जिसको मरी कहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ, छाती में ऊपर की तरफ एक ग्लैंड होती है, जिसको थाइमस कहते हैं। गर्दन में कौन सी ग्लैंड थी? थायराइड, थायराइड और पैराथायराइड थी। सीने में कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। ये थाइमस ग्लैंड भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कहाँ पे होती है। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक चीज होती है रिब केज। केज कहते हैं पिंजरे को। जैसे कि कुछ लोग जो है परिंदों परिंदों को पालते हैं, तो जिसमें रखते हैं उसको पिंजरा कहते हैं। इसी तरीके से इंसान का दिल और फेफड़े और खाने की नली और सांस की जो नली है, ये भी एक तरीके से एक कुदरती पिंजरे के अंदर है। और उस पिंजरे को क्या कहते हैं? रिब केज यानी कि पसलियों का पिंजरा कहते हैं। जो कि कैसे बनी हुई है? पीछे रीढ़ की हड्डी है, फिर रीढ़ की हड्डी से जुड़ करके क्या बना? पसलियां आई, और पसलियां आगे आई, आगे छाती की हड्डी है। जो छाती की हड्डी है उसको स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, अजमुल किस, अजमुल कुस भी मैंने लिखवाया है, और किस भी लिखवाया, दोनों लिखवाए हैं। और पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा है। ठीक है, पीछे जो पसलियां जुड़ती हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रा में जुड़ती हैं, और आगे आकर के जो पसलियां जुड़ती हैं वो अजमुल किस यानी कि स्टर्नम में जुड़ जाती हैं। और ये क्या बन जाता है? एक पिंजरे टाइप बन जाता है। इसको पिंजरा ही कहते हैं, रिब केज, पसलियों के पिंजरे को कहते हैं। जिसमें क्या होता है? कल्ब, कल्ब किसको कहते हैं? हार्ट को कहते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े दो, बाइलेटरल टू। ठीक है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, बीच में हार्ट होता है। ठीक है, फेफड़े होती है। ईसोफेगस यानी कि खाने की नली होती है, खाने का पाइप होता है। ट्रेकिया यानी कि कसबतुर्रिया होती है, यानी कि सांस वाला पाइप होता है। ये सब चीजें किस में होती हैं? ये पसलियों वाले पिंजरे में होती है। ठीक है जी, जो कि हर इंसान को होता है। फीमेल चेस्ट, फीमेल चेस्ट में जो है दूध पैदा करने की कैपेसिटी रखी गई है। 10 से 14 साल के अंदर ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। T12 देखिए, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, 4, 5, 6, 7, 7 जो है वो सर्वाइकल यानी कि गर्दन की रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद 12 जो है कौन सी है? थोरेसिक है। थोरेसिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और इनसे क्या जुड़ी हुई होती है? पीछे पसलियां जुड़ी हुई होती है, और आगे किससे जुड़ी हुई होती है? स्टर्नम से जुड़ी होती है।
फिर थोरेसिक खत्म हो जाती है, लंबर शुरू हो जाती है। लंबर कितनी होती है? 5। लंबर के बाद क्या होती है? सैक्रम शुरू हो जाती है। सैक्रम के बाद क्या होती है? सोकोकिक्स होती है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी का जो एक बांसला है, एक डंडा है, ये तरीके से वर्टिब्रल कॉलम जिसको कह देते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा बन जाता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है, यानी कि जिससे पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि जिससे पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, उसका जो है थोरेसिक 12 यानी कि T12 थोरेसिक 12 जो वर्टिब्री होती है, जो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है। देखिए रीढ़ की हड्डी में जो मोहरे हैं, 7 जो है वो सर्वाइकल के हैं, और C12 12 है, सॉरी T12 12 हैं, लंबर के 5 है, सैक्रम के 4 हैं, कोकिक्स के 4 हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है जो T12 या नहीं, यानी कि जो जो थोरेसिक 12वां वाला वर्टिब्रा है, जो रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, वो बाकी रीढ़ की हड्डी के मोहरों में आकार में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, एक सवाल यहीं से पैदा हो जाता है, यहीं से बन जाता है। तो इस पे आप जब भी लिखो स्टार बना देना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो स्टार बना देना। तो T12 थोरेसिक 12 का मोहरा सबसे बड़ी वर्टिब्री होती है। जी, थोरेसिक वर्टिब्रा C7 जो है, सर्वाइकल C7 से शुरू होकर, यानी कि कहा C7 से शुरू होकर, C7 किस में है? गर्दन में है। सर्वाइकल जो है गर्दन वाले मोहरे हैं ना, C7 गर्दन का लास्टवा मोहरा है, उसके बाद से शुरू होकर के और नंबर 1 यानी कि नंबर 1 तक से पहले तक। C7 के बाद क्या है? T1 यानी कि थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3। अब पूरा थोरेसिक ना लिख के टी लिखते हैं। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12। तो जो T12 है वो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, और ये सबसे बड़ी होती है बाकी सारी वर्टिब्राओं में, और ये जो है थोरेसिक लास्ट वर्टिब्री है। इसके बाद नंबर 1 यानी कि L1 आ जाती है। ठीक है जी। अब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के बांसले को यूनानी में उमूदुल फुकाद कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी, जबकि मैं स्केलेटन पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। 12 राइट साइड में होती है, 12 लेफ्ट साइड में होती है। जैसी इधर होती है बिल्कुल उसी के साइज की, उसी के शेप की इस साइड होती है। ठीक है, 12 राइट होती हैं, 12 लेफ्ट होती हैं। जो पीछे जुड़ी हुई होती हैं किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, थोरेसिक में। और आगे कैसे जुड़ी हुई होती हैं? स्टर्नम में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, 12 जोड़ी होती हैं आगे स्टर्नम में, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती है। अब ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, ये जो 12 रिब्स हैं, इन 12 रिब्स को जो है 3 हिस्सों में बांट लिया गया है। सबसे पहले जो 7 जोड़े हैं, जो ऊपर की 7 इधर की और 7 इधर की हैं, 7 7 जो हैं, उनको ट्रू वर्टिब्री बोलते हैं। यानी कि जो पहले 7 जोड़े हैं उनको ट्रू वर्टिब्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़े होते हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ जाते हैं। ठीक है, पीछे थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो थोरेसिक उससे, और आगे स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल एकदम स्टर्नम में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गए? पहले जो 7 जोड़े हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ट्रू रिब्स कितने पेयर होती हैं? तो 7 पेयर्स होती हैं, यानी कि 7 जोड़े होती हैं। और ट्रू रिब्स कितनी होती है टोटल? तो 7 दूनी 14 होती हैं। उसके बाद होती है फॉल्स रिब। फॉल्स रिब, फॉल्स के माने होता है झूठा। एक्चुअली झूठे वाली यहाँ कोई बात नहीं है। मैटर क्या है? जो 8वां 9वां और 10वां जोड़ा है, ठीक है, जो 8वां 9वां और 10वां जोड़ा है, वो पीछे तो वर्टिब्रा से जुड़ा होता है, लेकिन आगे सर्वाइकल से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता। बल्कि क्या होता है, एक पसली दूसरी पसली में आगे की तरफ मिल 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 के ऐसे मिलती है। तो जो 8वां 9वां और 10वां जोड़ा है, यानी कि ये 3 जोड़े हो गए, 8 9 10। तो 8 9 10 इधर और 8 9 10 इधर, जितनी पसलियां इधर इतनी पसलियां इधर। तो ये जो 3 जोड़ी पसलियां हैं या 6 पसलियां हैं, 3 जोड़ी 6 को ही तो बोलते हैं ना। एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो 3 जोड़ी पसलियां या ये जो 6 पसलियां हैं, इनको फॉल्स पसलियां कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, लेकिन आगे ये स्टर्नम से नहीं, छाती की हड्डी से नहीं जुड़ती, बल्कि क्या होता है, ये पसलियों में ही अटैच हो जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद नंबर 3वां क्या था? फ्लोटिंग रिब। फ्लोट कहते हैं तैरने को। ठीक है, तैरने को कहते हैं फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब के कितने जोड़े हैं? 2 जोड़े। 11वां और 12वां जो जोड़ा है वो फ्लोटिंग रिब का है। ये कैसी रिब्स होती हैं? ये कैसी पसलियां होती हैं? ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है,
ठीक है, T1 T12 से जुड़ी होती है ये पसलियां, लेकिन आगे ये किसी से जुड़ी हुई नहीं, तो ये लटकी हुई होती है, एक तरीके से तैर रही होती है। जो थोरेसिक 11 और थोरेसिक 12 जो वर्टिब्रीज हैं, तो दो जोड़े हैं, यानी कि दो जोड़े में कितनी पर पसलियां होगी? चार। दो इधर हो गई, दो इधर, दो राइट दो लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो दो जोड़ी पसलियां हैं 11वां और 12वां, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, यानी कि तैरने वाली। क्यों? क्योंकि ये हवा में तैर रही है एक तरीके से। आगे ये किसी हड्डी से नहीं जुड़ती, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, आगे किसी हड्डी से ये जुड़ी नहीं होती, ऐसे ही लटकी हुई होती हैं। इन पे अगर मारा जाता है तो बहुत ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि ये आगे आगे इनके ऊपर जो है क्या होता है, आगे इनको किसी प्रकार की कोई एक तरह अटैचमेंट नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती। तो किसी को भी ऐसी जगह नहीं मारना चाहिए कभी। पहली बात तो अहिंसा गलत बात है, नहीं मारना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह तो बिल्कुल 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 भी नहीं मारनी चाहिए जहां किसी को ज्यादा तकलीफ हो। ठीक है, जहां जिसको ज्यादा नुकसान हो। ठीक है, तो ये जो थोरेसिक 11 और थोरेसिक 12 यानी कि जो वर्टिब्रीज के जोड़े हैं, ये फ्लोटिंग कहलाते हैं, एक तो तैर रहे होते कहलाते हैं। ठीक है जी। हार्ट, सीने में बीच में कार्डियोमस्कुलर यानी कि मांसपेशी का बना हुआ एक ऑर्गन ऑर्गन है। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब ये है कि इसका क्या काम है? इसका काम पूरे जिस्म में खून को पहुंचाने का, और फिर वापस लेने का, और फिर वापस पहुंचाने का, प्रेशर से पूरे जिस्म में पहुंचाने का है। जी, निजाम दौरान खून का केंद्र है, मरकज है। यानी कि पूरे जो निजाम दौरान खून है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसको कौन हैंडल करता है? हार्ट हैंडल करता है, कार्डियक हैंडल करता है। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन भी है। वाइटल ऑर्गन किसको कहते हैं? वाइटल ऑर्गन एक्चुअली इंसान के जिस्म में जैसे दिमाग है, दिल है, जिगर है। ठीक है, दिमाग है, दिल है, जिगर है, ये क्या है? ये वाइटल ऑर्गन्स है। इनको उज़्वे रईस कहते हैं। इनको उज़्वे रईस कहते हैं। तो ये जो उज़्वे रईस हैं, तो इनमें एक उज़्वे रईस कौन सा है? हार्ट है। तो हार्ट कहाँ रहता है? छाती में बिल्कुल बीच में रहता है। और हार्ट की एक स्पेशलिटी ये है कि हार्ट को बनाने में जो मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, वो मसल्स शरीर में उसके अलावा और कहीं नहीं है। मैंने आपको बताया था मसल्स आर थ्री टाइप्स। नंबर एक वॉलंटरी मसल्स, नंबर दो इनवॉलंटरी मसल्स, और नंबर तीन कार्डियक मसल्स। ठीक है, इन वॉलंटरी मसल्स जिनको आप जो है मान लीजिए हाथ पैरों की मसल, जिनको आप अपनी मर्जी से चला फिरा सकते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स कैसी? जैसे कि मान लीजिए स्टमक की मसल, पेट की मसल, उसको थोड़ी आप अपनी मर्जी से हिला लेंगे। गुर्दे की मसल, उसको आप हिला डुला नहीं सकते, काम नहीं ले सकते। ठीक है, आंतों की मसल को भी आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी मसल्स हो गई। लेकिन एक मसल ऐसी है जो सिर्फ एक ही जगह है, वो कहीं नहीं है, वो है कार्डियक मसल। यानी कि जो दिल की मसल्स हैं, जो दिल की मांसपेशियां हैं, दिल के अजलात हैं, वो सिर्फ दिल ही में है। इसके अलावा इस तरह की जो मसल्स हैं, इस तरह के जो अजलात हैं, वो कहीं नहीं पाए जाते। तो इसकी हार्ट की एक स्पेशलिटी ये भी है। ईसोफेगस को समझ लीजिए, मरी खाने की नली को कहते हैं। ईसोफेगस मरी खाने की नली को कहते हैं। अब देखिए, इंसान का जो मुंह है, इंसान का मुंह इंसान की छाती से ऊपर है। गर्दन, इंसान के मुंह के नीचे से गर्दन शुरू होती है। ठीक है, पहले गर्दन है, फिर छाती है, फिर क्या है? फिर बाद में नीचे, जिसे हम एब्डोमन कहते हैं, स्टमक एब्डोमन कहते हैं। एब्डोमन एक मोटी सी भाषा में पेट कह देते हैं। ठीक है, एब्डोमन कह देते हैं, मोटी सी भाषा में पेट कह देते हैं। तो इस एब्डोमन पेट में फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। यूट्रस है, फैलोपिन ट्यूब है, वास डिफरेंस है, ये बहुत कुछ है। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स है किसमें? एब्डोमेन में। तो देखिए, जो इंसान खाना खाता है उसने मुंह में रखा, मुंह में डाइजेशन शुरू हो जाता है। आप जानते हैं मुंह में ग्लूकोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है लार से। ठीक है, लेकिन मुंह से डाइजेशन शुरू हो गया, मुंह के बाद क्या आता है? गर्दन। गर्दन के कितने मोहरे? सात। सात हड्डियां। उसके बाद क्या आता है? थोरेसिक। थोरेसिक यानी कि पसलियां। जो खाना इंसान खाता है, तो ईसोफेगस कहाँ से शुरू हुआ? ईसोफेगस इंसान के गले से शुरू हो गया, यानी कि गर्दन से शुरू हो गया, आप ये मान के चलिए। उसके बाद पूरी गर्दन को पार करता है, फिर पूरी छाती को पार करता है, उसके बाद एब्डोमन में जाकर के वो स्टमक में डाल करके स्टमक में खाने को डालता है। तो कितने हिस्से हो गए? जो जो ईसोफेगस समझने का पॉइंट है, जो ईसोफेगस गर्दन में को पार होता है उसको सर्वाइकल ईसोफेगस बोलते हैं। सर्वाइकल गर्दन की, गर्दन से जुड़ा हुआ मामला है ना, गर्दन को बोलते हैं ना एक तरीके से। जो ईसोफेगस, जो खाने का पाइप गर्दन में को पास होता है उसको सर्वाइकल ईसोफेगस बोलते हैं। जो छाती में को पार होकर के नीचे खाने को लेके जाता है उसको थोरेसिक ईसोफेगस बोलते हैं। जो
एब्डोमन में जाकर पहुंच जाता है, उसको एब्डोमिनल इसोफेगस बोलते हैं। तो जो खाने की नली है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, पहला जो है सर्वाइकल यानी कि इसोफेगस का वो हिस्सा जो गर्दन में होता है, थोरेसिक इसोफेगस यानी इसोफेगस का वो हिस्सा जो छाती में होता है, और एब्डोमेन जो एब्डोमेन में पहुंच जाता है यानी कि नीचे पहुंच जाता है, एब्डोमेन में पहुंच जाता है। ट्रेकिया का क्या सीन है? ट्रेकिया सुपीरियर सुपीरियर मेडिस्टाइनम ऑफ द थोरेक्स में पाया जाता है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है कि कौन से मेडिस्टाइनम में, मीडियस्टाइनम में, कौन से मीडियस्टाइनम में, तो सुपीरियर मेडिस्टाइनम में जो है क्या होता है, ट्रेकिया होती है। इसको याद रखना है आपको, इस पॉइंट को जो है स्टार बना लीजिए जी। हार्ट, हार्ट स्टर्नम छाती की हड्डी के पीछे होता है। जो स्टर्नम छाती होती है, छाती की हड्डी होती है जिसको अजमुल किस बोलते हैं, कुस बोलते हैं, उसमें होता है हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं। ऊपर एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है जी, एट्रियम, ऊपर एट्रियम होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। हार्ट एक मस्कुलर यानी कि अजलाती उजू है, यानी कि मांसपेशी से बना हुआ है, कोई हड्डी वड्डी से बना हुआ नहीं है, मस्कुलर ऑर्गन है। आगे कैसे काम करते हैं ये चार, ये जो चार चैम्बर हैं हार्ट के, ये जो चार खाने हैं हार्ट के, ये कैसे काम करते हैं मैं आपको फिजियोलॉजी में इसको ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर डिटेल में पढ़ाऊंगा, सॉरी। एब्डोमन, बतन को कहते हैं एब्डोमन, जहां इंसान की पसलियां खत्म हो जाती हैं उसके नीचे नीचे, ठीक है, हिप बोन तक। हिप बोन को कौन सी हड्डी बोलते हैं? पेल्विस बोन, यानी कि कूल्हे की हड्डी तक का जो बिल्कुल बीच में, ये पूरा का पूरा पसलियों से लेकर के, यानी कि थोरेसिक 12 से लेकर के हिप बोन के बीच में जो एक ये जिसको हम पेट कह देते हैं आमतौर से, ठीक है, इसको बतन कहते हैं, एब्डोमन कहते हैं। इस एब्डोमन में क्या है? सबसे पहले स्टमक है जिसमें खाना जाके इकट्ठा होता है 4 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडिनम है, जेजुनम है, इलियम है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? सीकम है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सेगमेंट कोलन, रेक्टम, एनस। इस तरीके से ये इंसान का पूरा बना। साथ में और क्या क्या चीजें काम करती हैं? जिगर, लीवर काम करता है, पैनक्रियाज काम करता है, स्प्लीन काम करता है, गाल ब्लैडर काम करता है, दोनों किडनीज काम करते हैं, यूरेट्रा काम करते हैं। ठीक है, और यूरिनरी ब्लडर जो पेशाब के इकट्ठा करने का एक बना हुआ वो काम करता है। उसके अलावा क्या है? जो जेनाइटल ऑर्गन है, फीमेल में यूट्रस है। ठीक है, फीमेल में यूट्रस है, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है, मेल में जो है वास डिफरेंस है। ठीक है, ये सब चीजें किस में है? ये सब चीजें एब्डोमन में है। एब्डोमन पूरा का पूरा है। इस एब्डोमन को मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। मैजिक बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो जादूगर का पिटारा होता है, जादूगर कभी उसके अंदर से जो है कोई गुड़िया सी निकालता है, ठीक है, कभी कोई बोतल सी निकालता है, कभी कुछ नहीं, तो जादूगर का पिटारा जिस तरीके से उसमें से कभी कुछ निकलता है, कभी कुछ निकलता है, इसी तरीके से इंसान का जो एब्डोमन है उसमें भी कहीं उसमें जो है स्टमक है, कहीं इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर है, ठीक है, और जी किडनी, इसमें मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो इसको जादू का बक्सा कहा गया है एब्डोमन को, यानी कि मैजिक बॉक्स। ठीक है जी। तो पसलियों के नीचे से शुरू होकर हिप बोन, यानी कि हिप बोन को पेल्विस भी कहते हैं, तक के बीच का एरिया एब्डोमन कहलाता है। एब्डोमन में स्टमक होता है। स्टमक को यूनानी में शिकम कहते हैं। एक एक नाम को याद करते हुए चलना, मैं कभी भी पूछ लूं तो प्लीज मुझे ना उम्मीद मत करना, मुझे लगना चाहिए मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ड्यूडिनम को स्नाशिरी कहते हैं। जेजुनम को साइम कहते हैं। ड्यूडिनम जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत के तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडिनम को यूनानी में स्नाशिरी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेजुनम, जेजुनम को यूनानी में साइम कहते हैं। उसके बाद इलियम, इलियम को लिफाइफी कहते हैं या दकीक कहते हैं, दोनों नाम हैं। लिवर, जिगर हो गया, गाल ब्लैडर जो है मिरारा कहते हैं, गाल ब्लैडर पित्त की थैली को मिरारा कहते हैं यूनानी में। पैनक्रियाज जो होता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको बिनकिरास कहते हैं। स्प्लीन यानी कि जो तिल्ली होती है उसको तिहाल कहते हैं। कोलन, कोलन यानी कि जो बड़ी आंत है, कोलन यानी कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का मामला कैसे है? बड़ी आंत सीकम से शुरू हो जाती है। ठीक है, सीकम से शुरू हो जाती है बड़ी आंत। सीकम के बाद ऊपर क्या है? असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन के बाद फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, फिर सिग्मॉइड कॉलन, ये बड़ी आंत के हिस्से हैं। उसके बाद रेक्टम, वो भी बड़ी आंत का हिस्सा है। उसके बाद एनस, जहां से इंसान की टट्टी, इंसान का पाखाना बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। एब्डोमन की पीछे वाली दीवार रेट्रोपेरिटोनियम कहलाती है। ठीक है, जो एब्डोमन में पीछे वाली दीवार है, जो पीछे वाली दीवार है एब्डोमन में, यानी कि ये जो इंसान का पूरा मैजिक बॉक्स है, इसमें जो पीछे वाली दीवार है उसको क्या बोलते हैं? रेट्रो पेरिटोनियम बोलते हैं। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, पेरिटोनियम बोलते हैं एक तरीके से इस पूरे मैजिक बॉक्स का दूसरा नाम जो है पेरिटोनियम भी कह देते हैं। रेट्रो पेरिटोनियम यानी कि पीछे का हिस्सा। छोटी आंत को अमा गिलाज कहते हैं, बड़ी आंत को अमा
छोटी आंत को अमा दिकाक कहते हैं, बड़ी आंत को अमा गिलाज कहते हैं। जी, इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक कर लीजिए भाई। अमा दिकाक, अमा गिलाज, ये पहले वाला जो गिलाज लिख दिया मैंने, इसको दिकाक कर लीजिए। फीमेल के एब्डोमेन में क्या क्या होता है, जो मुअन्नस हैं, जो फीमेल हैं, ठीक है, जो खातून हजरात है, उनके फीमेल के एब्डोमेन में क्या होता है, लोअर एब्डोमेन में रहम यानी कि यूट्रस जिसको बच्चेदानी कहते हैं, काजफाइन, फैलोपिन ट्यूब। फैलोपिन ट्यूब क्या होती है, जो बीच में बच्चेदानी है, जो बीच में बच्चेदानी है, बच्चेदानी पियर शेप होती है, पियर शेप यानी कि नाशपाती के जैसी होती है, जैसे नाशपाती होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो यूट्रस है, यूट्रस से दोनों तरफ दो नेलियां निकलती है, एक राइट साइड निकलती है, एक लेफ्ट साइड निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, फैलोपिन ट्यूब। आम जबान में इसको नला कह देते हैं, नला, ठीक है, जो आम बोलते हैं उसको नला। उसके बाद ओवरीज, ओवरीज अंडेदानी, दोनों तरफ दो ओवरीज होती हैं जो कि फैलोपिन ट्यूब से जुड़ी हुई थे। मेल में क्या होता है, सेमाइनल वेजिकल होती है, यानी कि जहां पे वीर्य जाकर के इकट्ठा होता है उसको सेमिनल वेजाइकल बोलते हैं। और वास डिफरेंस जो है, कनात मनविया यानी कि जिसमें को मनी यानी कि वीर्य चलता है, वीर्य निकलता है, उसको वास डिफरेंस कहते हैं। ये मेल में होता है, ठीक है। अजमी तौर पर यानी हड्डी के तौर पर एब्डोमेन, एब्डोमेन की पीछे वाली दीवार में वर्टिब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और वर्टिब्रल कॉलम होती है, हड्डी होती है। तो कौन सी वर्टिब्रल कॉलम होती है, लंबर होती है। ऊपर पसलियों में कौन सी थी, थोरेसिक थी। यहाँ पे कौन सी होती है, लंबर वर्टिब्रा। कितनी होती है, 5 होती है, लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, L1, L2, L3, L5, ये 5 होती है, ठीक है। लंबर जो होती है कितनी होती है, 5 होती है। चलो भाई, जी, लंबर 5 होती है, लंबर 1 से 5 तक होती है, L1 2 3 4 5, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे से शुरू होकर सैक्रम वर्टिब्रा। देखिए ये जो कूल्हे की हड्डी है ना, जिसको हिप बोन बोलते हैं, हिप बोन में, हिप बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, जिसको पेल्विस भी कहते हैं, हिप बोन को पेल्विस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पीछे की तरफ सैक्रम होती है जो कि रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल पीछे की तरफ जो है एकदम सैक्रम होती है जो कि रीढ़ की हड्डी है, सैक्रम। और सैक्रम के बाद क्या होती है, कॉक्सिक्स होती है। 4 सैक्रम होती है, 4 कॉक्सिक्स होती है। लंबर 5 होती है, थोरेसिक 12 होती है, सर्वाइकल 7 होती है। गर्दन वाली 7, छाती वाली 12, एब्डोमन वाली 5, कुल्ले वाली, पहले 4 ऊपर वाली कुल्ले वाली जो कि रीढ़ की हड्डी में फिक्स होती हैं, सॉरी कुल्ले की हड्डी में फिक्स होती हैं, सैक्रम बोलते हैं। उसके बाद जो 4 कोकिक्स हैं, वो चारों की चारों मिलकर के एक बन जाती है, फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में। कोकिक्स पहले 4 होती है जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है 4 होती है। उसके बाद कितनी बन जाती है, आपस में फ्यूज होकर के 4 की एक बन जाती है कोकिक्स। और ये जो एक होती है, ये ऐसी होती है जैसे कि किसी जानवर की पूंछ हो, टेलबोन इसीलिए कहते हैं इसको। और ये सभी में होती है, टेलबोन सभी इंसानों में होती है। और ये एक तरीके से कैसी होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी जानवर की पूंछ हो, तो इसको क्या बोल देते हैं, टेलबोन बोल देते हैं। ये कहाँ होती है, सैक्रम के नीचे होती है। एब्डोमेन में पीछे कौन सी होती है, लंबर होती है। जी, कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन छोड़ दीजिए, इसको पढ़ा चुके हैं। डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये हो गया। सीकम, सीकम, सीकम यानी कि छोटी आंत से सबसे पहले जो खाना बड़ी आंत में जाता है, सीकम जाता है। फिर अपेंडिक्स भी वही होती है, सीकम से ही जुड़ी हुई अपेंडिक्स होती है। आपने सुना होगा कई बार कि आंत बढ़ गई है, तो वो यही आंत होती है, जब इसमें खाना चला जाता है, चला जाता है, तो ये इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, और फिर इसको ऑपरेशन करके यानी कि इसको कट करके बाहर निकालना होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका पूरा नाम है। रेक्टम, अमा मुस्तकीम को कहते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है, ये जो ऊपर का बाजू, बाजू से लेकर के जो उंगली के लास्ट पोरे तक का हिस्सा है, इसको अपर एक्सट्रीमिटीज कह लेते हैं, ठीक है। अपर एक्सट्रीमिटीज तरफे आला यूनानी में कहते हैं, या अतराफे आला कहते हैं यूनानी में। बाजू एक काम करने वाली यूनिट यानी कि फंक्शनल यूनिट है। बाजू कैसी यूनिट है, बाजू, क्योंकि इंसान अपने हाथों से क्या करता है, काम करता है, तो ये दिस इज फंक्शनल यूनिट, ठीक है। इसमें इंसान इससे काम में इस्तेमाल करता है। ये कंधे से लेकर के, ये कंधे उंगलियों के लास्ट फ्लेंजेस यानी कि डिस्टल फ्लेंजेस तो होते हैं। देखिए आप लोग प्लीज इधर ध्यान दीजिए, प्लीज अटेंशन। देखिए ये जो हाथ है, इसमें ये जो पोरा होता है ना, उंगली में कितने पोरे होते हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। ये 4 उंगलियां हैं, ठीक है, ये 4 उंगलियां हैं, ठीक है। ये आपका थंब हो गया, ठीक है, ये इंडेक्स हो गई, मिडिल हो गई, रिंग हो गई, लिटिल हो गई। इसको याद करने का तरीका होता है, सबसे छोटी लिटिल, लिटिल के मायने छोटा होता है, उसके बाद रिंग। रिंग को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अंगूठी पहनाई जाती है, इसलिए इसे रिंग फिंगर बोल देते हैं। इसको मिडिल फिंगर क्योंकि बीच में होती है। इसको इंडेक्स कह देते हैं, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, इसके बारे में कोई इस तरह का वो नहीं है, इसको ऐसे ही याद रख लेना। और ये थंब यानी कि अंगूठा, ठीक है। थंब में जो है 2 हड्डी होती है, ठीक है। 2 हड्डी कैसे होती है, देखो, जो 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 हड्डी
क्या कहते हैं, हथेली के पास होती है उसको उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, और जो दूर होती है उसको डिस्टल बोलते हैं, और जो बीच में होते हैं उसको मिडिल बोलते हैं। तो मान लीजिए ये इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में ये जो हुआ ये प्रोक्सिमल फ्लैंज हुआ, इनको फ्लैंज बोलते हैं, फ्लैंज पूरे के पूरे को। ये जो इंसान के जो उंगलियों की हड्डी है इसको फ्लैंज बोलते हैं। तो ये कौन सी हो गई, ये प्रोक्सिमल फ्लैंज हो गई, ये मिडिल फ्लैंज हो गई, ये डिस्टल फ्लैंज हो गई। ये प्रोक्सिमल मिडिल डिस्टल, प्रोक्सिमल मिडिल डिस्टल, प्रोक्सिमल मिडिल डिस्टल। और इसमें प्रोक्सिमल और डिस्टल है, मिडिल नहीं है, क्योंकि इसमें दो होते हैं। तो कितने हो गए, 14। तो ये जो अपर एक्सट्रीमिटी कहां से शुरू होता है, शोल्डर जॉइंट से शुरू होकर के डिस्टल फ्लैंज तक होता है। कहां तक होता है, डिस्टल फ्लैंज। थंब में क्या है, डिस्टल है और प्रोक्सिमल है, मिडिल फ्लैंज नहीं है। फ्लैंजिस बोलते हैं इनको, ये जो हड्डियां होती है उंगलियों की और अंगूठे की, इसको फ्लैंजिस बोलते हैं, चाहे वो हाथ की हो चाहे वो पैर की हो। जी, तो अपर एक्सट्रीमिटीज कहां से हुआ, शोल्डर यानी कि कंधे के जोड़ से लेकर के कहां तक हुआ, डिस्टल फ्लैंज तक हुआ। अब इसमें क्या होता है, शोल्डर कंधे से लेकर एल्बो यानी कि कोहनी तक जो है उसको आर्म कहते हैं। कंधे से लेकर के कोहनी तक को आर्म बोलते हैं, जिसके अंदर ह्यूमरस हड्डी है। ठीक है। और एल्बो से लेकर के रिस्ट, रिस्ट किसको बोलते हैं, कलाई को बोलते हैं। कलाई रिस्ट तक जो होती है इसको फोर आर्म यानी कि सामने वाली बाजू कहते हैं। ऊपर वाले को आर्म कहते हैं, इसको फोर आर्म कहते हैं, यानी कि सामने वाली, एक तरीके से सामने वाली बाजू कहते हैं। जो अपर एक्सट्रीमिटीज में कुल कितनी हड्डियां होती है, 30 हड्डियां होती है। इसको हम कंकाल में यानी कि स्केलेटन में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। तरफे आला में बहुत से नर्व होते हैं, तरफे आला में बहुत से नर्व होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, आरती होती है, वेन होती है, और मसल्स यानी कि अजलात होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी में हड्डियों को एक बार फिर देख लेते हैं, हम जो है कंकाल में देख चुके हैं कैसे। ह्यूमरस एक साइड में एक होती है, दोनों साइड में दो। ठीक है, मतलब राइट लेफ्ट दो दो हो गए ना। तो एक साइड में ह्यूमरस कितनी, एक। ह्यूमरस को अजमुल उज्द कहते हैं। उसके बाद फोर आर्म, फोर आर्म में क्या होता है, रेडियस अल्ना, दो होती है, एक रेडियस अल्ना। रेडियस को जनादे आला कहते हैं और अल्ना को जनादे असफल कहते हैं। हाथ, हाथ यानी कि हैंड, हैंड में क्या होता है, रिस्ट यानी कि सबसे पहले कलाई। रिस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। ठीक है, जिनको कार्पल बोन बोलते हैं। इसी तरीके से मेटाकार्पल, ये मेटाकार्पल यानी कि जो हथेली वाली हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है, 5। मेटाकार्पल कितनी होती है, 5 मेटाकार्पल। ठीक है। उसके बाद होते हैं फ्लैंजिस, फ्लैंजिस यानी कि जो उंगलियां और अंगूठे की हड्डियां हैं वो कितनी होती है, 14। एक हाथ में 14, दोनों में 28। तो कई बार ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंसान के किस जिस्म में हड्डी है, तो लोगों का जहन कहाँ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी पे। ठीक है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है, टोटल 26। और इंसान की दोनों हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं, 28। तो अगर ये सवाल आपके सामने आ जाता है कि ज्यादा हड्डियां जो है वो फ्लैंजिस में है या रीढ़ की हड्डी में है, वर्टिबल कॉलम में है, तो फ्लैंजिस में है, क्योंकि दोनों हड्डियों को एक जगह गिना जाता है। दोनों हाथों की हड्डियों को, जो फ्लैंजिस है उनको एक जगह गिना जाता है। पैरों की जो हड्डियां हैं फ्लैंजिस हैं, उनको भी फ्लैंजिस ही बोलते हैं। उनको एक साथ जो गिन गिन के पढ़ते हैं, और जो हाथ वाली होती है उनको एक साथ गिन के पढ़ते हैं। क्लेविकल, क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन होती है। स्कैपुला यानी कि कंधे वाली पीछे वाली हड्डी होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। अब एक सवाल यहाँ पे बनता है कि ह्यूमरस सबसे बड़ी हड्डी है अपर एक्सट्रीमिटीज की। अगर ये पूछ लिया जाए कि इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जिसको फखज कहते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि अपर एक्सट्रीमिटीज की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, अपर एक्सट्रीमिटीज यानी कि ऊपर का, यानी कि जो अपर लिम्ब है, यानी कि इंसान की बाजू की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ह्यूमरस यानी कि उज्द है। कई बार एग्जामिनर इस तरह का सवाल पूछ लेता है, आप समझोगे कि अरे हमने तो सही कर दिया, फीमर कर दी। तो हर सवाल का जवाब फीमर नहीं है। अगर इंसान के जिस्म में पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, जिसको फखज बोलते हैं, रान की हड्डी, जो कि कूल्हे से लेकर के क्या कहते हैं, कूल्हे से लेकर के घुटने तक होती है, नी तक होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्ब, अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्ब में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्ब में, अपर एक्सट्रीमिटीज या अपर लिम्ब में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, तो ह्यूमरस यानी कि उज्द। तो हर सवाल का जवाब जो है फीमर नहीं है। ठीक है, दिमाग को हाजिर रखना है। जब आप एग्जाम में बैठे हो, आपके पास टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, नियर अबाउट 35 सेकंड्स होते हैं। तो वहां पे अपने दिमाग को हाजिर रखना है। अगर आप अपर एक्सट्रीमिटीज के बारे में सवाल आ जाए तो आपको अजमुल उज्द यानी कि ह्यूमरस का जवाब देना है। पूरी बॉडी के बारे में पूछ लिया जाए तो फीमर, और अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज या लोअर लिम्ब के बारे में पूछ लिया जाए तो फीमर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग को हाजिर रखना है, पूरी अपनी चेतना को हाजिर रखना है, अपने पूरे तरीके से माइंड को हाजिर रख के वहां बैठना है। घबराना वबराना नहीं है, इस बात को ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। क्योंकि कई बार सवाल मिलते जुलते होते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में आदमी जो सवाल आता है उसको भी गलत कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं।
अब जिसको जो पूछना है पूछ लीजिए। अब फिलहाल जो है मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।